बात करें भाई, किस मुल्क से कॉल कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। मैं साउथ अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। हसन साहब, लयारी साहब, मैं साउथ अफ्रीका डरबन से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जीशान। इज्जत दे। क्या जीशान भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। क्या हुक्म है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत इल्म से नवाजा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी और आपकी इल्म में और इजाफा करे, थैंक यू। क्योंकि जो बातें हैं आप जो बताते हैं सारी ये सही बुखारी से, सारी अहले सुन्नत की किताबों से आप बताते हैं, जी जी उसका रेफरेंस देते हैं, प्रॉपर तरीके से रेफरेंस देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को हाईलाइट करके बताते हैं, ताकि आप लोगों को चाहिए कि उस बात पे देखें, खुद भी रिसर्च करें कि हाँ भाई ये रेफरेंस रियली तो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो हसन अली अल्लाह यारी साहब, मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। आप बात बिल्कुल दिल से करते हैं, सच्ची बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, और मैं आपसे बहुत एहतराम करता हूँ और मैं अहले बैत का बहुत दीवाना हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत ही तो हमारे लिए वही दीन तो है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी थी, वैसे ही अहले बैत ने उसको उसको किया था, लेकिन उम्मत को चाहिए था कि अहले बैत के साथ जाएं। जी जी। खैर, जो होना था वो तो हुआ, लेकिन मेरी सवाल ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दुआ दी थी, हकम पे नालत और उसकी औलाद पे नालत। ये बात सही है? सही बुखारी में है। हकम पे जी, हकम लानल्लाहुल हकम हकम पे नालत, हाँ, हकम पे नालत और उसकी औलाद पे नालत, और उसको दरबदर किया था। जी बिल्कुल। तो फिर हजरत उस्मान ने फिर अपने बेटी की शादी उसी नालती से क्यों कर दी? तो चचा था ना, उस्मान का सक्का चचा था वो। अफान का भाई था वो। नहीं, जब 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 मैंने ये सुना है और मैंने पढ़ा भी था, मैंने शायद मैं भूल रहा हूँ। लोग जो है ना, लोग इस्लाम के खातिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर अपने रिश्तेदार को वो छोड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से वो दुश्मनी करते हैं जो जिनके दिल में ईमान हो। जिनके दिल में ईमान नहीं है वो पैगंबर को गलत समझेंगे, अपने रिश्तेदार की वो इज्जत करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो उस्मान का जो चचा है, चचा अफ़ान, वो अफ़ान का भाई हकम, ये माँ बाप इनके दोनों के एक हैं, और ये दोनों बहुत गलत आदमी थे, अफ़ान भी और हकम। और बिल्कुल खुसूस हकम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन था। वो ऐसा दुश्मन था कि बिल्कुल बेहुदा किस्म का जो दुश्मन होता है ना, जो मजाक उड़ाता है, ऐसी शक्लें बनाता है, इस तरह जोकर आदमी था वो। तो वो एक दफ़ा वो फिर मुसलमान हो गया। मुसलमान आने के बाद वो मदीना आ गया। तो मदीना में जब आया था तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारता था। तो एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो पीछे से वो आके वो नकल उतार रहा था, अपने शक्ल जो है छिपकली का शक्ल बना रहा था। तो एक दफ़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको अचानक कि ये शक्ल बना, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी तरह रहे। तो फिर आखिर ज़िंदगी तक, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से है, आखिर ज़िंदगी तक उसका चेहरा, उसके अंदाज जो है बिल्कुल वो क्या बनाता, छिपकली का शक्ल नहीं बनाता। फिर सही नहीं हुआ था अब तक। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भगाया था, मदीने से ताइफ को भेजा था। और ये कहानी इसकी बड़ी लंबी है, कभी इस पर तकरीर करेंगे 2 घंटे, मसादर दिखाएंगे। फिर उस्मान ने जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद इसने बड़ी तमन्ना की थी, सिफारिशें की थी इसकी वापस लाने के। अबू बकर को, अबू बकर ने नहीं माना। अबू बकर ने कहा कि उसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जला वतन किया, तो मैं उसको कैसे वापस ला सकता हूँ। फिर जब वो अबू बकर चला गया, उमर के ज़माने में भी उसने कई दफ़ा कोशिश की कि अपने चचा को वापस बुला दे, उसने नहीं माना। उमर ने भी कहा कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलावतन किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सियासी लिहाज से मेरी मसलहत में नहीं है। तो फिर उसके बाद जब उसको खुद हुकूमत मिली है, तो उसने फौरन अपने चचा को लाया भी है, उसको इज्जत भी दिया, और सहाबा ने उसकी बड़ी तनकीद की था, उसके ऊपर, लेकिन उस्मान को परवाह नहीं था सहाबा का। और फिर उसके बेटे जो है मरवान को उसने अपना वजीर आजम बनाया था, यानी खिलाफत के। उस्मान क्योंकि खुद बहुत उम्र रसीदा था, बूढ़ा आदमी था। उसकी जब कत्ल हुआ उस्मान का, उसका उम्र 80 से ऊपर था, 90 के करीब उसकी उम्र थी। तो क्यों वो इतना बूढ़ा आदमी, वो हुकूमत तो चला नहीं सकता। तो सब बैतुल माल, लश्कर वगैरह सब किसके हाथ में था? असल हुकूमत जो था ना, असल हुकूमत मरवान के हाथ में था। मरवान सब कुछ कर रहा था। तो इसका भतीजा, इसका चचाजाद भाई था, उससे अपनी बेटी की शादी भी कराई। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान की जब पैदाइश हुई थी, तो उसको पैगंबर के पास लाए थे। तो उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान को उस वक्त भी लानत किया था, अलवज़ाग़ इब्न अलवज़ाग़, छिपकली और छिपकली का बेटा, उसको छिपकली का बेटा कहा था, और उसको लानत किया था।
लअन अल्लाहु मरवान वमन हकम, वो लानत क्या था। तो ये लोग जो है ना इस ये इनके यहाँ सही सनद के साथ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से कई रिवायात इनकी कुतुब में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान को और मरवान के बेटों को लानत किया है। लेकिन ये जमात उमरिया मरवान इब्न हकम, ये बुखारी में इसके रिवायात बहुत है। और फिर उस्मान ने उसकी बड़ी इज्जत की, पूरा हुकूमत उसके हाथ में था। और वो जो ज्यादतियां कर रहा था मरवान, उस लोगों ने उस्मान को कत्ल भी किया ना, इसीलिए उस मरवान की वजह से कि मरवान जो कुछ कर रहा था, जितने मसलन वो बैतुल माल में ज्यादती होती थी, लोगों पे जुल्म होता था, लोग शिकायत करते थे उस्मान से कि मरवान ने ये क्या, मरवान की वो सपोर्ट करता था, मरवान के वो अज़ल नहीं किया। फिर वो लोगों ने यही किया कि भाई अगर आप मरवान को अज़ल नहीं करते तो हम आपको अज़ल करेंगे। तो इसी बात पे उस्मान का कत्ल भी हुआ है। ओके, थैंक यू मेरे भाई। अब दूसरों सुभान अल्लाह, हाँ जी, सुभान अल्लाह। बिकॉज जी और वाकई आपने हक बात करी, आपने सच्ची और हक बात करी, आपने बताया। तो यही मैं सोच रहा था कि हजरत उस्मान को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दर बदर किया था, नालत दी थी, और मैं उसी नालती को अपना दामाद बना रहा हूँ। जैसे अबू बकर ने मना किया, हजरत उमर ने मना किया, तो उनको पता था कि ये सही नहीं है, और फिर आखिर में हजरत उस्मान ने ये किया, तो उनको एहसास नहीं हुआ कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा आगे जाके मुझे कयामत वाले दिन मैं नबी को क्या फेस दिखाऊंगा। क्यों भाई, कि पता तो था उसको, पता कैसे नहीं था, पता था उसको, परवाह नहीं था भाई। बहुत मेहरबानी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, खुदा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब ये नौजवान आए, देखते हैं किसका माइक्रोफोन ठीक हो गया भाई। आपका नहीं है, आपकी वॉइस नहीं है भाई, वॉइस नहीं है, आप हम नहीं सुन रहे, नहीं है आपकी वॉइस नहीं है, आप ठीक करके आ जाओ भैया। आप जो है ना अपना डिस्कनेक्ट कर दो, कुछ करना है कर लो, आपको वापस ले लेते हैं, आप इंतजार में रहें। वो अपने एक मौलवी साहब को लेकर आते हैं, ये हमारे मौलवी भाई। बात करें हुजूर, इस हो गया, कलर सो गया। सलाम अलैकुम, बात करें जनाब। जी सर, अलैकुम अस्सलाम बहन, बात करें। जी मैं दिबर खान बात कर रही हूँ। अभी 2 हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड को मतलब उन्होंने कलमा पढ़ा था आपसे, तो मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। आप सिर्फ कलमा पढ़ना चाहती हैं? जी, और अहले बैत मतलब जी आपका जो बैकग्राउंड क्या है, आप किस मजहब से ताल्लुक रखते थे पहले? मैं सुन्नी हूँ। अच्छा, सुन्नी से ताल्लुक रखती हूँ, सुन्नी मजहब से। जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको और आपके अहले खाना को इज्जत और सलामती दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलियन व अशहदु अन्ना अलियन खलीफतु रसूलिल्लाह बिला फसल खलीफत रसूलिल्लाह बिला फज़ल व इमामुल मुत्तकीन व इमामुल मुत्तकीन व अमीरुल मुमिनीन व अमीरुल मुमिनीन व अशहदु अन्ना फातिमत ज़हरा व अशहदु अन्ना फातिमत ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन सय्यदतु निसाइल आलमीन व अशहदु अन्नल हसन वल हुसैन अशहदु अन्नल हसन वल हुसैन व अली इब्न अल हुसैन वली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व अली इब्न मुहम्मद व हसन इब्न अली व हसन इब्न अली वल इमाम अल महदी
والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن العسكري العسكري حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى وهم تولى ومن أعدائهم ومن أعدائهم أتبرأ أتبرأ إلى الله. إلى الله. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا 14 معصومین علیہم السلام محمد و آل محمد علیہم السلام کا محمد و آل محمد علیہ السلام کی کنیز بنت کنیز ہوں کنیز بنت کنیز ہوں ان سے محبت اور ان کی نصرت اور ان کی طاعت ان سے محبت ان سے نصرت اور ان کی اطاعت میرا دین ہے میرا دین ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتی ہوں ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتی ہوں اہل بیت علیہم السلام سے جو بھی منحرف ہے میں اس سے بری ہوں بیزار ہوں اہل بیت علیہ السلام ان سے جو بھی بری ہے میں ان سے بیزار ہوں ولایت فقیہ اور مرجعیت سے بیزار ہوں ولایت فقیہ اور سے بیزار ہوں بہت مہربانی بہن اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد آپ کے اہل خانہ کو عزت دے بہت مہربانی بہن تھینک یو اوکے میں دیکھ لوں کہ آپریٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں کس کی باری ہے